तो देख सकते हैं कि इसमें अब आपका वायर्स निकाले जा रहे हैं। ये आपका पहला मॉड्यूल था और ये दूसरा मॉड्यूल। पहले ही वाले मॉड्यूल में ही हमारी खराबी है। चेक कर लेते हैं अभी सारे वायर्स निकाल करके, और ये यहाँ से वायर्स डिसेंबल करके फिर इसके बाद चेक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, बीच वायर ये पहले वाले निकाल दो, ये भी निकाल दो, निकाल ले रहे तो बनना ही बनना। ये जैसे कि देख रहे हैं सारे वायर हट गए हमारे, नहीं हो रहा अलग, ये बीच से काटना पड़ेगा। सबसे पहले ना इसका देख लो, इसका वोल्टेज देख लो कितना आ रहा है। रुको, से पूरा खोलना पड़ेगा ना, एक मिनट। वायर निकल रहा है, ये हमने अलग कर लिया इसको। ये हमारा पहला मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ये फर्स्ट मॉड्यूल। ये फर्स्ट वाले मॉड्यूल को हम थोड़ा सा अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। ये अब इसमें ना बेटा लास्ट वाला चेक करना है। ये तो कौन सा था, ये वाला था नेगेटिव माइनस वाला, जिससे आपका BMS कनेक्ट था आपका। पूरा खोलना पड़ेगा, बस बस बस, पूरा ना खोलो, पूरा ना खोलो। अब ये किनारे बताना पड़ेगा, ये डालनी पड़ेगी ना। अब देखो इसमें कितना आ रहा है, सॉरी इसमें आपका दूसरे वाले मॉड्यूल में गड़बड़ है। एक मिनट रुकिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, इसको पकड़ना जरा, आपका दूसरा वाला मॉड्यूल में गड़बड़ है। देखिए 3.10 नीचे करो और मेरा 3.10, ठीक है। तो हमें ये आपका जो दूसरा वाला मॉड्यूल है जिससे पॉजिटिव कनेक्ट था, उसको जो है हटाएंगे। नहीं, इसको हटा ही देते हैं, बाद में लगा देंगे। एक एक सेल्स निकाल देते हैं। सबसे पहले आपको पहला वाला मॉड्यूल भी दिखा दूँ, जो लास्ट में आ रहा है उसका 4.1 आ रहा है, तो ये देख कर चलेगा आप बेटा। वो पहला वाला मॉड्यूल निकालना, ये हमारा पहला मॉड्यूल था और ये मेन नेगेटिव है, ये आपका मेन नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका कनेक्ट थे वायर्स। ये यहाँ से पूरा कनेक्ट था आपका, नहीं इधर से कनेक्ट थे, ये वाले वायर्स ये इधर कनेक्ट थे। अब हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं, पकड़ना बेटा। ये देखिए 4 पॉइंट नीचे करो बेटा, और अब हम दिखाते हैं आपको इसमें 4.1, ठीक है। तो ये वाला मॉड्यूल सारे सही है आपके, चेक कर लीजिएगा एक बार ऐसे। 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, एक एक मॉड्यूल पूरा चेक कर लीजिए। 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, 4.2, ठीक है। तो ये आपका सारा मॉड्यूल सही है। ये पहला वाला था जो मैंने बोला कि पहले वाले में दिक्कत होगी, ये आप चेक कर लेना एक एक चीज। पहले वाले में दिक्कत नहीं थी। अब हम दूसरे वाले को दिखाते हैं आपको। बेटा पहला वाला रख दो।
दूसरे वाले में हम आपको दिखाते हैं। दूसरा वाला ये देखिए कितना आ रहा है, 3.1 आ रहा है। ठीक है, एक सीरीज हमें हमारी मिली 3.1 जो बताया था, बाकी 4 किनारे बेटा और सामने करो, आ नहीं रहा। 4 4 4 4 और 4 हैं, 4 हो गई है। फिर ये है छुपा है यहाँ पे, 4.1 और 4। ठीक है, तो ये आपकी ये वाली सीरीज़ ख़राब है। इसको आप या तो चार्ज करके 4.1 कर लीजिए और 2 बार चेक कर लीजिए। अगर दिक्कत आ रही है फिर से वो सीरीज़ आपकी डाउन हो रही है तो वो पूरी हटा दीजिए। हम अपने केस में ये सारे सेल्स पूरे हटाएंगे। बेटा नए वाले सेल्स लिया वो अभी इसमें आपको दिखाया मैंने सारे सीरीज़ की वोल्टेज 4.1 के। तो हम जो अब नए सेल्स लगाएंगे तो उसके बीच सीरीज़ की वोल्टेज 4.1 रखेंगे। तो ये सारे सेल्स हम लगाएंगे, टोटल 10 सेल्स हैं, 10 सेल हैं पैरेलल में एक सीरीज़ में। तो ये वाले सेल्स हम लगा रहे हैं और इनके वोल्टेजेस आपको पहले जितने सेम थे वोल्टेज, इसका वोल्टेज जितना आ रहा है 4.1 आ रहा है, तो आपको हर एक सीरीज़ की वोल्टेज को 4.1 करना ज़रूरी है। हाँ, इसकी पत्ती निकाल लो बेटा, ये किनारे वाली सीरीज़ है। टोटल 11 सेल्स लगे हैं, इसमें 10 सेल्स नहीं लगे पैरेलल में। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप अपने केस में क्या इनको चार्ज कर सकते हैं, फिर आप जैसे बताया, मैं तो पूरा सेल्स चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेल्स चेंज करते, सेल्स निकाल दो बेटा है। अब ये पत्ती भी आपकी पूरी निकालनी पड़ेगी, तभी आपके सेल्स निकल पाएंगे जितने भी पैरेलल में लगे हुए हैं। ये दूसरा साइड है इसका। तो ये सेल्स हमने निकाल लिए हैं, ये सारे सेल्स ये हैं बेटा। इनके एक सेल्स के वोल्टेज चेक करना जरा कितना आ रहा है। सारे सेल्स के वोल्टेज हम चेक करा दें आपको। थ्री पॉइंट वन, 3, ये कितना रहा है 0.4, यही
देखो एक निकला खराब, इसमें आ नहीं रहा सही, 0 पॉइंट। ये भी खराब है। 3 2 खराब निकले अभी हमारे पास। 3.1 3 3.1 3 3.1 3। ठीक है, तो इसमें तो 2 तो हमारे 0 वोल्ट निकले हैं। तो ठीक है, तो इन सब जो बाकी आपके हैं इन सब सेलों की आप कैपेसिटी चेक कर लीजिएगा, कितनी कैपेसिटी निकल। अगर आपके पास सेल ग्रेडिंग मशीन है या सेल कैपेसिटी टेस्टिंग मशीन है, हम अपने केस में ये सारे सेल बदलेंगे। ठीक है, कि बार बार प्रॉब्लम ना आए, हम ये सारे सेल बदल रहे हैं। ठीक है बेटा, नए सेल्स हैं टोटल जितना 4 दिखा दो बेटा, 4.1 आ रहा है एक सेल्स का वोल्टेज। ये थोड़ा सा ऊपर कर दो बेटा, दिख नहीं रहा। ठीक है, 4 वोल्ट आ रहा है, तो हम इन्हीं को ही लगाएंगे। 4 वोल्ट हमने इसलिए किया है ना, क्योंकि जो बाकी की सीरीज़ है ना उन सब का 4 वोल्ट 4.1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको माइलेज चाहिए बैटरी पैक में। और देखा ही है आपने 3 वोल्ट आ रहा है, तो तभी आपका BMS शायद काम नहीं कर रहा था। तो ये सब चीज़ें चेक कर लीजिएगा। तो ये सेल्स हमने सारे नए इंस्टॉल कर लिए हैं। ये थोड़ा सा टूट गया है, तो बेटा जाली वाला टेप लगा दो, फिलामेंट टेप है ये आपका। ठीक है, अब इसके ठीक देना पड़ेगा बेटा, तो उनको रख लो। ये सारे सेल हमने नए लगा दिए हैं, अब आप भी लगा लेना नए, या तो चेक कर लेना 1-2 बार, कैपेसिटी उनकी चेक कर लेना। देख क्या है ना, एक बार कस्टमर को देना है, कस्टमर फिर दोबारा ये ना कहे आपको कि मेरा माइलेज वैसे का वैसा ही है, फिर आपका ही उसमें नुकसान होगा। ये हम निकल स्ट्रिप काट रहे हैं। एक वोल्टेज दिखा दे, पकड़ना बेटा, वोल्टेजेस अब हम आपको दिखा दे, जैसे कि इनका सबका 4.20 वोल्ट में कर लो। नहीं दिख रहा, हाँ, जैसे ये देखिए 4.1 दूसरा कहाँ गया, ये निकालो इसको। 4.1 4.1 ठीक है, और ये भी आपका 4.1। अब जो आपने नए सेल्स लगाए ना, तो ये भी आपके ना सेम वोल्टेज के होने चाहिए। या तो आप बाद में अगर आपके पास बैलेंसर है तो आप बाद में बैलेंस कर दीजिएगा, वरना सेम वोल्ट के होने चाहिए। 4 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं इतना ज़्यादा, 1 वोल्ट का वो है अंतर है, ये आपका बैलेंसर से आ जाएगा 4.1। तो सेम वोल्ट होना चाहिए आपका, समझ गया। जो आपने सेल्स लगाए ना, इन सेल्स के भी जो पैरेलल में लगाए, सबके वोल्टेजेस जो हैं, जो आपके पुराने वाले सेल्स लगे थे, सेम होने चाहिए। या तो आप बाद में बैलेंसर से बैलेंस कर दीजिएगा, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, वरना फिर यही समस्या आएगी आपके पास, माइलेज की भी आएगी समस्या ना बेटा। ये स्पॉट वेल्डिंग हो रही है हमारी, बेहतरीन स्पॉट वेल्डिंग है।
अगर आपके पास इतनी बड़ी स्पॉट वेल्डिंग ना हो तो छोटी वाली से भी आप काम चला सकते हैं। उसमें क्या है ना, जो वेल्डिंग है वो सही से होती नहीं छोटे वाले में। बस ये है, अगर पत्ती आपकी पतली तो हो जाएगी अच्छी से। ये निकल शिप ना अगर मोटी है आपकी ना, जो थिकनेस है इसकी, अगर ज़्यादा मोटी थिकनेस होगी तो फिर आपको दिक्कत करेगा, तब आपको ऐसा बड़ा वाला स्पॉट वेल्डर ही लेना पड़ेगा। कुछ करना है। इसका आगे का पार्ट आप देखने के लिए मैं अभी इसका तीसरा पार्ट डालूंगा आगे, तो आप उसमें आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई एक्चुअली।